गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा होस्टी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 9 सितंबर 2022 को क्या महत्वपूर्ण था, आइए देखते हैं। आज इसके अलावा जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ शुरू से एंड तक जुड़े रहिए, आपको निश्चित ही इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से है। जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना, आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, जो महिला बनी है ना, बड़ी मुस्कुरा रही हैं, रेड कलर का हेड लगा रखा है, तो इनका नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ है। ये कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। तो क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो क्या है? इंग्लैंड की महारानी थी। ये कौन है? इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है। इनके पास एक कोहिनूर नाम का एक आपका हीरा है। इनके देखो मुकुट है ना, आप देख पा रहे हैं इसमें, देखो बुढ़िया कितनी खुश नज़र आ रही है। तो ये जो महिला है, इनके जो सर पे जो ताज लगा है ना, इस ताज में ना कोहिनूर हीरा है। ये कोहिनूर हीरा के बारे में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। ये कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से निकला था। ये कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खदान से निकला था। गोलकुंडा की खदान आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से निकला था। वहाँ से निकलने के बाद इसको ना मुग़ल लोगों ने ना, जो मुग़ल शासक थे ना, अकबर बाबर और ये सब, तो ये ना धीरे धीरे इनके वंशज थे। एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। शाहजहाँ ने दरअसल इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में लगाया था और उस पर बैठा था मयूर सिंहासन पे मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसके समय में नादर शाह नामक एक लुटेरा आया और वो इसको लूट के ले गया, ठीक है। पूरा मयूर सिंहासन लूट के ले गया। जब ये ले गया तो ये लेके पहुंच गया इसको अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे ना एक समय युद्ध हुआ और ये जो राजा रणजीत सिंह थे ना, जो आपके लाहौर और अमृतसर के जो किंग थे, इन्होंने ना उसको हरा दिया, उसकी मदद कर दी। तो क्या हुआ, बदले में ना उसने खुश होकर, जो आपका अफ़गानी राजा था ना, उन्होंने बदले में प्रसन्न होकर वो हीरा किसको दे दिया? रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह ने ना भविष्य में जाकर एलिजाबेथ, जो आपकी द्वितीय के पहले जो एलिजाबेथ प्रथम थी ना, उनको जाकर ये वाला दे दिया। क्या दे दिया? ये हीरा जाकर उनको गिफ्ट कर दिया। देखो कितना बेवकूफ़ मतलब राजा था। अपना हीरा कहाँ जाके दे आए? वहाँ जाके दे आए। कहाँ पर? कहते हैं रणजीत सिंह के साहस के किस्से तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन ये गलती उन्होंने कर दी। इन्होंने क्या कर दिया? वो हीरा, हमारा कोहिनूर हीरा कहाँ दे दिया? इंग्लैंड के पास। आज भारत सरकार और भारत सरकार के जो पहले वाली जो सरकारें थी आपकी केंद्र सरकार में, ये सारे जो लोग ना मांग करते हैं कि ये आपका कोहिनूर हीरा है ना, हमें मतलब वापस कर दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्यों सुनेगी? उनके तो सर पे ताज है, तो वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ना महत्वपूर्ण, तो जो एलिजाबेथ द्वितीय है ना, जो दिख रही है ना, ये एक्सपायर हो गई। दरअसल ये 96 साल जी हैं। कितने साल जी हैं? 96 ईयर इन्होंने जीवन जिया। बहुत अच्छी बात है। सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली क्या है? महारानी है। ऐसी क्वीन है जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक शासन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने 70 साल 7 महीने शासन किया। कितने साल? 70 ईयर्स शासन किया। बहुत बड़ी बात है। अब ना इनकी जो परपोती थी ना, वो परदादी, दादी के ऊपर जो दादी, तो परदादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, उन्होंने 63 साल 7 महीने 2 दिन शासन किया था। इन्होंने कितना किया? 70 साल 7 महीने। यहाँ तक शासन करने वाली, ये सबसे ज़्यादा शासन करने वाली ब्रिटेन की क्या बन गई हैं? महारानी बन गई हैं, ठीक है। इनका अब देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है और एक एक्सपायर हो गई, अभी डाइड हो गई, अभी दुनिया में नहीं है। चलिए चलते हैं हम अगले करंट अफेयर्स के साथ। जो अगला करंट है वो कोरोना वैक्सीन से लेकर है। तो कोरोना वैक्सीन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाल ही में ना जो सूंघने वाली जो कोरोना वैक्सीन है ना, वो आ गई है। अब ना जिनको इंजेक्शन लगवाने से डर था, या जिनको लगता था कि इंजेक्शन चुभ जाएगा, इंजेक्शन से लड़कियाँ और लड़के दोनों लोग डरते हैं, तो अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना वैक्सीन को ख़त्म करने के लिए, मतलब इस प्रकार की अब दूसरी कोरोना वैक्सीन आ गई है, जो कि सूंघने से, अभी तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब आप लोगों ने लगवाई हुई। अब सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने वाला या उसको अनुमति देने वाला चाइना पहला देश बन गया है। चलिए अगला न्यूज़ है हमारा कि यूपी, यूपी से संबंधित एक न्यूज़ है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए आप लोगों ने जाना होगा, जेल में ना जो खाना मिलता है बहुत गंदा मिलता है, लेकिन पहली बार यूपी में एक सिटी है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। वहाँ की जो फर्रुखाबाद जेल है, जो आगरा के पास है, तो फर्रुखाबाद जेल में जो खाना मिला है ना, वो वर्ल्ड के हाई क्लास खाना मतलब वहाँ पे मिला है। देखिए FSSAI जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, उसने उस खाने को 5 रेटिंग दी है। समझ पा रहे हैं ना, जेल के खाने को
ये जो FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है, कहाँ के खाने को? जेल के खाने को। किस जेल की? यूपी की फर्रुखाबाद के। पैट में ये क्वेश्चन बिल्कुल रैंडमली पूछा ही जाएगा, ये समझ लीजिए आप। FSSAI के बारे में चर्चा करते हैं। तो FSSAI को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक अथॉरिटी। मानक जो आपका अथॉरिटी है ना वो भारत की, वो क्या करती है? उसका नाम क्या है? FSSAI। इसको 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको बनाया गया था FSSAI को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आ जाती है। मतलब इसको स्वास्थ्य मंत्रालय और फैमिली, मतलब जो आपका परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। FSSAI के बारे में आपने जाना, ये महत्वपूर्ण था। न्यूज़ याद रखें, आप ना रखें, लेकिन FSSAI के बारे में याद रखें कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें UPSC और अदर एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ पुधुमाई पेन योजना के संबंधित है। पुधुमाई पेन योजना, अजीब सा नाम है, तो याद रखेंगे ये नाम कहाँ का है। ये जो योजना है ना, ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। पुधुमाई पेन स्कीम तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि जो वहाँ की कक्षा 5 मतलब क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की जो बच्चियाँ हैं, जिस क्लास में पढ़ रही हैं, उनको जब तक कि वो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो कर रही हैं ना उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगी, तब तक उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस योजना के अंदर क्या है, जो स्नातक और डिप्लोमा करने वाली बच्चियों को तब तक पैसा दिया जाएगा जब तक कि उनका ग्रेजुएशन और डिप्लोमा हो नहीं जाता। 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, याद रखने वाली बात है, ठीक है। इस योजना का नाम क्या है? पुधुमाई पेन योजना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो तमिलनाडु के जो CM इस समय चीफ मतलब मिनिस्टर हैं, उनका नाम है M.K. स्टालिन। चलिए अगले न्यूज़ के साथ हम चलते हैं। अगला न्यूज़ हमारा है 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से संबंधित। बस इतना याद रखना है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कौन सी हुई है? 68वीं। ये महत्वपूर्ण है आपका। ये कहाँ हुई है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है ना, इसका नाम है पुण्यमदा लेक में हुई है। अब पुण्यमदा लेक पूछा जा सकता है कि हाल ही में पुण्यमदा लेक न्यूज में थी, ये कहाँ मतलब होती है, कहाँ की लेक है? तो याद रखेंगे केरला की लेक है। कहाँ की है? केरला की। उस जगह पे, जिस जगह ये लेक है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, उस ज़िले का नाम अल्लापूजा डिस्ट्रिक्ट है। क्या नाम है? अल्लापूजा डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पर ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हुई है। इसमें एक सर्प के आकार की, इस प्रकार की सर्प के आकार की जो नाव है ना वो बनाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बहुत सारे लोग ना इस नाव को ड्राइव करते हैं। चलिए इतना आपने जान लिया। चलिए अगला न्यूज़ चलते हैं हम। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के ग्रुप में। हम ना 9 सितंबर को क्या करते हैं, हर साल 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के तौर पर मनाते हैं। इसमें विश्व भर के लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें, उनको प्रमोट करें और उनको बढ़ावा दें। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होगा तो कम से कम पॉल्यूशन होगा, धुआं नहीं निकलेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, लोग बीमार नहीं होंगे, तो डीजल और पेट्रोल पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना है। अगला न्यूज़ ना प्रिंस चार्ल्स से संबंधित है। प्रिंस चार्ल्स थर्ड हैं। अभी जो महारानी के बगल में जो बने हुए ना ये प्रिंस चार्ल्स हैं, ये महारानी तो चली गई हैं, अभी आपको पता होगा कल निकल गई हैं। अब महारानी तो निकल ली, तो महारानी की जगह जो पद खाली हो गया जो किंग का ना, उस किंग को अब महाराज मतलब बैठेंगे। तो प्रिंस चार्ल्स थर्ड है ना, वो इस गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रिंस चार्ल्स थर्ड बिकेम द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और ये तीसरे राजा बन गए हैं, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स फर्स्ट, प्रिंस चार्ल्स सेकंड और प्रिंस चार्ल्स थर्ड। चलिए इतना याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी हाल ही में महारानी के निधन के बाद कौन सा व्यक्ति है, विच पर्सन मतलब बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, तो कौन है? किंग चार्ल्स थर्ड। अगला ना है, अगला जो है वो रेलवे के विद्युतीकरण से संबंधित है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल, और किस जोन में ऐसा हुआ है? तो याद रखेंगे जो कोंकण रेलवे है ना, उसमें कोंकण रेलवे, अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन कहाँ पड़ता है, कोंकण कहाँ पड़ता है। अब जो भारत का ना
वेस्टर्न एरिया है, जो पश्चिमी एरिया है ना वहाँ पे, जैसे गुजरात महाराष्ट्र वाला जो बॉर्डर है ना, तो गोवा तक जो एरिया कहलाता है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा तक, वो कोंकण कहलाता है। गोवा से केरला तक मालाबार कहलाता है। फिर इधर हम आएंगे ना अगर, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश वाला, ये कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, तो कोंकण जो रेलवे है ना इस जोन में, भारत में टोटल 17-18 जोन है रेलवे के, 17 जोन है शायद, तो 17 जोन में एक जोन ये भी है। तो कोंकण जो रेलवे है उसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। चलिए ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो किस तरीके से उत्पन्न होता है। आप लोग इसका आंसर मुझे दीजिए, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया, 5 सेकंड आप लोगों ने अपने अपने टिक कर लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अमीटर को ना विद्युत करंट, जो आपका जो करंट है ना उसको मीजर करने के लिए यूज किया जाता है मीटर। ठीक है, मोटर का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को ना डाइवर्ट करने के लिए। मोटर क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक मोटर, एक होता है आपका वाटर मोटर। वो क्या करते हैं, चीज़ों को खींचना, एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई को ले जाना, ये मोटर का काम होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो कई मोटर होते हैं जो और एक तीसरा होता है ना जनरेटर। जनरेटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा शादी आदियों में ना जब लाइट नहीं होती है जिस गांव में, तो जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जनरेटर में क्या होता है, उसने एक इंजन चलाया, डीजल डाला हमने, और फिर वो लाइट जनरेट करता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना जनरेटर, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी समझ रहे हैं आप, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम किसका है, ये काम किसका है, जनरेटर का है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर थॉमस मुनरो से संबंधित है। देखिए सर थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड नामक 2 बंदे आए और उन्होंने ना भारत में भू राजस्व व्यवस्था को सुचारू करने के लिए क्या किया, काम किया। तो जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने ना जो आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, उसको रेवेन्यू को और बढ़ाने के लिए अलग तरीके अपनाए। तो जो तरीका अपनाया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस तरीके को क्या बोला गया, आप लोगों ने आंसर सोच लिया। चलिए सोच लिया तो जिन्होंने सोच लिया वो टिक कर लेंगे, जिनको नहीं आता मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। उनका आंसर है रयतवाड़ी सेटलमेंट। दोस्तों आप धीरे धीरे ना चीज़ों को करते जाएंगे ना, एक दिन ऐसा होगा आपकी सारी चीज़ें रट जाएंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि आपको नहीं आता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PCS, MPPCS, UPPCS, IAS और वन डे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हम उनको लेके आए हैं। आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन डेली होते जाएंगे। अब सोचिए आप 10 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, तो 10 दिन में 100 हो रहे हैं। एक महीने में आपका कितना हो गया, 300 क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए अगला हम ना अगला करंट की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, वो मैगस्थनीज ना, एक मैगस्थनीज थे जिन्होंने ना इंडिका नामक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। तो क्वेश्चन ये है कि मैगस्थनीज भारत जब आए तो उस समय भारत का जो राजा था वो कौन था। तो आप लोग सबको पता होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया, टिक कर लिया। चलिए मैं बता दे रहा हूँ जिनको नहीं है जानकारी। तो मैगस्थनीज जब भारत आए तो उस समय मैगस्थनीज यूनानी जो राजा थे सेल्यूकस निकाटोर, उनके राजदूत थे। ठीक है, याद रखेंगे यूनान के जो राजा थे उनका नाम था सेल्यूकस निकाटोर। उनके कौन थे, एम्बेसडर थे, उनके दूत थे मैगस्थनीज। इन्होंने ना एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका बुक का नाम क्या है, इंडिका। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई है। ये जब भारत आए उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं जिनके गुरु का नाम विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने अपने चेले चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखेंगे इन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम, जो इन्होंने नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। जो अंतिम राजा थे उनका नाम था घनानंद। तो घनानंद को मारकर नंद वंश, अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आंसर मिल गया। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ना अशोक के शिलालेखों से संबंधित है। देखिए भारत में कुछ लोग ग्रेट हुए हैं, अशोक, अकबर और कौन ग्रेट हुआ है, अकबर और अशोक। देखिए मैं तो फिलहाल दोनों को ग्रेट नहीं मानता, अशोक को ग्रेट मान सकते लेकिन अकबर द ग्रेट नहीं थे। चलिए हम बात कर रहे हैं कि अशोक जो थे तो उनने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग उड़ीसा में है, कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो ये किस शिलालेख में वर्णित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली PCS में इसी टाइप के क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये
शिलालेख नंबर कितने में? 13 में। 10 3 13, 13 में ये वर्णित है। 13th में शिलालेख में ये वर्णन इसका कि इन्होंने कलिंगा का युद्ध लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट के बारे में, कि जो पाक स्ट्रेट है वो कहाँ है। तो पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, आप लोगों ने जान लिया होगा, आप लोग जानते होंगे पाक स्ट्रेट के बारे में, जानते हैं ना। श्रीलंका और भारत के बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्या है, एक छोटा सा चैनल है, वाटर चैनल है, उसको पाक स्ट्रेट बोला गया है। इसी को गल्फ ऑफ मन्नार भी बोलता है, मन्नार की खाड़ी भी बोला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये किस किस को जोड़ता है, ये किस किस को जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को और गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है। कितने लोगों को पता था, टिक कर देंगे। चलिए अगला है कि सबसे पहले भारत में जो ट्रेन चलाई गई, आपको पता है 1853 में ट्रेन चलाई गई थी भारत में सबसे पहले, किस किस सिटी के बीच में चलाई गई, किस किस सिटी के बीच में चलाई गई। आप लोगों को आंसर पता होगा। चलिए आंसर आप लोगों ने टिक कर दिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने टिक कर दिया वो बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो जान लें कि वो मुंबई से ठाणे के बीच में 18 अप्रैल 1853 को ये पहली रेलवे लाइन चलाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरी जो रेलवे लाइन है वो कहाँ बिछाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला है कि 2022 में अफीम मतलब ओपीएम, अफीम को ओपीएम कहते हैं, तो ओपीएम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है, अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री कौन बन गया है। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आंसर कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। गोल्डन क्रेसेंट मतलब ऐसी जगह जहाँ पर अफ़ीम सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो कौन कौन है, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये 3 देश हैं। इनको गोल्डन क्रेसेंट के रूप में भी जाना जाता है। और अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा अफ़ीम का उत्पादन होता है, एक मादक पदार्थ है, इसका कई दवाइयों और ड्रग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए चलते हैं अगले करंट के साथ। जो अगला करंट है ना वो विश्व जल दिवस के तौर पे है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की। वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है। अब विश्व जल दिवस होता क्या है, देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप, बेब, क्या है बेब, और याद रख लीजिए तारीख 22, एक डेट है जिसका नाम है 22 और एक तरीका है वेब। याद रखेंगे पहले हम शुरू करेंगे मार्च से, कहाँ से शुरू करेंगे, मार्च से, और चलेंगे हम कब तक, मई तक। तो पहला देखेंगे वर्ल्ड मतलब वेब, वेब को देखेंगे, पहला वाला क्या हो गया, वाटर, डब्ल्यू से क्या हो गया, वाटर। तो 22 मार्च को ना विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। ई से मतलब अर्थ, तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाएगा, 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब, 22 अप्रैल को। तीसरा क्या है, वी, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा, 22 मई को। अब 3 दिन हो गए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो 22 मार्च को क्या मनाया आपने, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को कर दें हम जल दिवस, वाटर। ई से क्या हो गया, अर्थ हो जाएगा, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी डे। अब याद रखेंगे तीनों को ना हम यहाँ मिला देते हैं। तो 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे। जब बात आती है अगर अर्थ दिवस की तो क्या होगा, 22 अप्रैल। अगर बात आएगी कि विश्व आपका बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस तो कब होगा, वो कब होगा, 22 मई को। याद रखेंगे तीनों, बेब को याद रखना है, बेब, और 22 तारीख को। चलिए हम अगले करंट के साथ चलते हैं। अब अगला करंट है ना, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। मैं आपको बता दे रहा हूँ भारत अफ्रीका कब लौटे। जिस दिन लौटे उसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वहाँ पे बहुत बेहतरीन कारनामा करके आए थे, लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करके आए थे। तो जो सन है वो आपको मुझे बताना है। आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जो रिटर्न हुए थे वहाँ से अफ्रीका से, वो था 1915। कब, 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तब से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मतलब के तौर पे 9 जनवरी और 1915 को सेलिब्रेट किया जाता है। किस तौर पे, आपका प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर। चलिए अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस व्यक्ति का, किस गुजरात के व्यापारी का जो अफ्रीका में रहता था,
केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका गए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में, किस ओशियन में स्थित है। तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि बरमूडा ट्रायंगल जो होता है वो होता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी चीज़ आके ना विलुप्त हो जा रही है, कोई भी चीज़ आके ना एकदम से ऑटोमेटिकली गायब हो जा रही है, इनविजिबल हो जा रही है। जैसे कई सारे विमान से गए ऊपर से उड़े तो वो उसको नो फ्लाइंग जोन कर दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, कोई भी ना जहाज़ इधर नहीं जाएगा। अब वो किस वजह से हो रहा है गॉड नोज, ठीक है, साइंस भी अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाई है। तो आपको ये बताना है कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में। आप लोगों ने सोच लिया है किस ओशियन में है, चलिए हम बता दे रहा हूँ। बरमूडा ट्रायंगल ना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। जो आपका मैक्सिको वाला या गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है ना वो नॉर्थ अटलांटिक में आता है, और नीचे साउथ अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन ना एस शेप में बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने जान लिया, आगे चलते हैं हम अगले न्यूज़ के साथ। बस यहाँ तक हमारा करंट था आज, बस आपको इतना ही जानना था, आपने बहुत कुछ जाना। वीडियो में जुड़े रहे आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता रहता हूँ। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको सच में चैनल यूजफुल और आपको लगता है कि इसका फ़ायदा हमें मिल रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।